अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन हर मामले के अंदर हमारे लिए उसवा हसना है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उसमें यकीनन हमारा फ़ायदा है। जब इंसान बचपन की दहलीज से पार होकर जवानी पर उतरता है तो इंसानी ज़िंदगी पर अल्लाह ताला ने ये ज़रूरी करार दिया है कि उसका एक हम सफ़र औरत की शक्ल में हो, जिसके साथ उसका जायज़ ताल्लुक़ कर बनाया जाए और वह अपनी ज़िंदगी के मामलात बकिया ज़िंदगी उस औरत के साथ, वो औरत इस मर्द के साथ जो है ना वो गुजारे। अब हर इंसान अपने लिए बेहतर तलाश करता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेहतर के लिए हमारे लिए निशानदही की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जनाब साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि इब्न आदम, यानी कि तमाम इंसानियत, कोई भी इंसान हो जो आदम का बेटा है, उसके लिए तीन चीज़ें उसकी खुशबख्ती की अलामत है। यानी कि अगर वो ये तीन चीज़ें उसके पास हों तो वो उसके लिए खुशबख्ती और उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है, और अगर तीन चीज़ें ये वाली उसके पास हों तो ये उसकी बदबख्ती की अलामत है कि उसको ये सरासर नुकसान है। खुशबख्ती वाली तीन चीज़ें, पहली चीज़ ये है कि उसकी जो बीवी है वो नेक है। दूसरा, जो उसका घर है वो ऐसी जगह पर है जो जगह उसके ईमान, उसकी दीन और उसकी दुनिया के लिए बेहतरीन जगह है। ऐसे लोगों के अंदर रहता है जो उसको फ़ायदा देते हैं, जो उसके ईमान को नुकसान नहीं पहुंचता। ये उसको खुशबख्ती की अलामत है कि वो अपने इस्लाम को ऐसे लोगों में रहते हुए बचा के रखता है। और तीसरी चीज़ वो उसकी साले सवारी है। सवारी किसी भी सूरत में हो, अगर अच्छी है, उसका साथ देती है, तंग नहीं करती, ये तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए खुशबख्ती है ना। और अगर ये तीनों चीज़ें, अच्छी बीवी ना हो, अच्छी जगह घर ना हो, अच्छी जगह से मुराद महंगा कोई टाउन और महंगी कोई जगह नहीं है कि उस महंगी जगह में जाकर घर बनाए तो खुशबख्ती है, यानी कि जहाँ पर ईमान, दीन और सलामती, जैसे कि मैंने इस चीज़ को बयान की है। और तीसरी चीज़ जो है वो उसकी अगर सवारी अच्छी नहीं है, मौके पर आकर जवाब दे देती है, आपने उसे अच्छे तरीके से नहीं ख़रीदा, अच्छे तरीके से रखा नहीं है, अच्छे ज़रिए से नहीं ख़रीदा, तो ये वो आपको तंग करेगी, तो ये आपके लिए नुकसान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वाज़ेह बात फरमा दी। अब हम अपने लिए औरत को तलाश करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हकीकत में देखना ये है कि वो आपके लिए नेक साबित हो। नेक कैसे साबित होगी? अगर आपने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ दीन की बुनियाद पर देखी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि औरत से 4 वजह के साथ शादी की जाती है। 4 वजह, 4 जो है ना वो वजह होती हैं, 4 असबाब होते हैं जिनकी वजह से औरत से शादी की जाती है। पहली वजह ये है कि औरत मालदार है, माल देकर शादी कर ली जाती है कि उसके पास माल है, बंदे के पास नहीं है, तो चलें शादी हो जाएगी तो माल जो है ना इस्तेमाल करके कुछ और बना लिया जाएगा। दूसरा, ये औरत किसी ओहदे पर फायज है, किसी बड़े स्टेटस वाली है, तो एक बंदा चाहता है कि उसके साथ स्टेटस मेरा भी मिल जाएगा, मेरा भी रुतबा उतना हो जाए। तीसरा ये है कि वो ख़ुद किसी बड़े ख़ानदान से है, बड़े ख़ानदान से है, अच्छे ख़ानदान की, बड़े ख़ानदान की बेटी है, तो उनके साथ हमारे ताल्लुक़ और मरासिम हो जाएंगे, तो हम बाहर कह सकेंगे हमारा उनके साथ ताल्लुक़ है, उनकी बेटी हमारे घर है। और चौथा ये है कि उसके दीन को देखकर महज, अगरचे ये तीनों चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद हों, लेकिन दीन को प्रायोरिटी पर रखा जाए, तरजीह पर दीन को रखा जाए, उसकी लिल्लाहियत को, उसकी दीनदारी को, उसके तक़वे को, उसके पर्दे को, ये सारी चीज़ें देखकर अगर बंदा, ये 4 चीज़ें होती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सजेस्ट की हैं, हमें जो है ना वो एक इशारा दिया है, फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, कि अगर तू, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेते हैं तो आप दीनदारी को तरजीह दें। तो अगर हम दीनदारी को तरजीह देंगे तो ज़ाहिरी बात है कि बीवी नेक होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया कुल्लु मताअ,
दुनिया सारी की सारी फ़ायदे का सामान है, वक्ती तौर हमने इससे फ़ायदा उठाना है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो नेक बीवी है। तो इंतखाब के वक़्त अगर हम दीन को लेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो नेकी है हमारे घर के अंदर आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं सौबान रज़ी अल्लाह, वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कहा करते थे कि तुम में से हर शख्स को शुक्र करने वाली ज़ुबान वाली और जो है ना वो अपना शुक्र करने वाला उसका दिल हो, ज़िक्र करने वाली उसकी ज़ुबान हो, और आखिरत के मामलात में यानी कि तुम्हारे दीन के अंदर तुम्हारे जो है ना फ़ायदा दे, आखिरत के मामलात के लिए तुम्हारे लिए जो है ना वो अच्छी साबित होने वाली औरत तुम्हें हर किसी को तलाश करनी चाहिए। तो इस बात से हमें पता चला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद रख रहे हैं कि अगर आप दीनदारी को तरजीह देंगे तो आपके जो है ना वो साथी एक सालिहा औरत बनेगी। सालिहा औरत बनेगी तो खुशबख्ती की अलामत होगी। खुशबख्ती अगर आएगी तो वो अमूर आखिरत के अंदर, आखिरत के मामलात के अंदर भी तुम्हारी मुआवन साबित होगी। तो शादी तो बहुत सारे नौजवान रहते हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, तो शादियां भी करनी है उन्होंने इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें कि दीनदारी की बुनियाद पर अपना हम सफ़र ढूँढें, ख़ुद भी दीनदार बने। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में ये खुशबख्ती शामिल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।